सो इनके लिए पेन मैनेजमेंट होना, इनके लिए कम्प्लीटली ठीक होना कितना ज़रूरी है। और ऐसी कंडीशन में कई बार पेशेंट को हमें करियर के हिसाब से भी देखना पड़ता है कि किसी वजह से पेशेंट को सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ ना जाना पड़े। तो इसलिए वी विल ट्राई टू गो फॉर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। जितना हो सके हम बिना किसी सर्जिकल इंटरवेंशन के पेशेंट को ठीक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, झंझनाहट है, सुनपन है, अभी तो भारीपन बहुत बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, लेट जाइए। सो अगर इतनी सीवियरिटी होती है तो बहुत बार हमारा प्रोटोकॉल होता है कि हम पेशेंट को एडमिट भी करते हैं। टुडे वी आर गोइंग फॉर डी। Hello friends, I'm Dr. Sunil Saini, trauma and leisure surgeon, expert in limb lengthening, deformity correction and pain management। आज हमारे पास पेशेंट है मिस्टर सोनू। इज 32 ईयर ओल्ड और ये बदायूं यूपी से आए हैं। बाय प्रोफेशन इज ए वेट लिफ्टर और इन्होंने अभी वेट लिफ्टिंग करी आई थिंक 3 मंथ्स बैक। तो उनको बहुत सीवियर पेन स्टार्ट हो गया। नाउ इट इज रेडिएटिंग टू द राइट लोअर लिम्ब, पूरे राइट उस पे जा रहा है। सो इनसे जानते हैं इनकी तकलीफें क्या हैं। और बिकॉज ही हैज़ नॉट डन द एमआरआई, सीधे हमारी वीडियो देख के डायरेक्ट पहुंच गए हैं। हमने इनको एग्जामिन किया और उन एग्जामिनेशन एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन के ऊपर ही इज ए केस ऑफ शाटिका बिकॉज ऑफ डिस्क प्रोलैप्स। सो वी आर गोइंग फॉर डीएससीबी इंजेक्शन। तो ऐसे केसेस में भी मान लीजिए आपके पास आपने एक्सरे कराया, अर्जेंटली एमआरआई नहीं कराया, आप डॉक्टर से डायरेक्ट कंसल्ट करके फिर ही कराना चाहते हैं, तो पेन मैनेजमेंट के लिए हम डेफिनेटली इनिशियली ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स एंड एक्सरे के बिहाफ पे भी शाटिका को डायग्नोज किया जा सकता है। और उसके साथ में हम पेशेंट को पेन मैनेजमेंट जरूर करते हैं। लेटर ऑन जब पेशेंट नेक्स्ट विजिट करे तो अपना एमआरआई करा ले, ताकि हमारे पास भी पूरा एविडेंस रहे और हम देख सके जो डिस्क प्रोलैप्स है वो किस लेवल पे पहुंची है और कहाँ तक कंप्रेशन इसने लगाया हुआ है। एक चीज़ और दोस्तों मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जब से हमने लिम लेंथनिंग की वीडियोस डालना स्टार्ट किया है और लिम लेंथनिंग के ऊपर लोगों को जागरूक करने वाली इन्फॉर्मेशन स्टार्ट किया है, तब से कुछ तत्व जिनको थोड़ी इरिटेशन रहती है हमेशा वो स्टार्ट हो चुके हैं और वो फालतू की अफवाहें हमेशा डालते हैं। हम किसी भी पेशेंट की वीडियो उससे जबरदस्ती कभी भी नहीं बनवाते। वी ऑलवेज टेक कंसेंट टू द पेशेंट और तभी हम वीडियो बनाते हैं पेशेंट्स की। और जितना भी डाटा आपको दिखाया जाता है इट्स अ रियल टाइम डाटा, पूरा का पूरा रियल डाटा ही आपको हमेशा दिखाया जाएगा। तो उस चीज़ के लिए बिल्कुल सुनिश्चित रहिए। लेकिन मैं हमेशा यही कहता हूँ, अपनी रिसर्च जरूर करके आइए, डॉक्टर के बारे में जरूर स्टडी करके आइए, कहाँ आप जा रहे हो उसके बारे में स्टडी करके आइए, जो थेरेपीज हम आपको दे रहे हैं उनके बारे में स्टडी करके आइए। डिजिटल जमाना है, सारे के सारी चीज़ें एवरीथिंग इज अवेलेबल। एंड अच्छा लिटरेचर पढ़िए, किसी की वीडियो पे मत जाइए, लिटरेचर पढ़िए। और आपको एक क्वालिफाइड एमएस ऑर्थोपेडिक सर्जन, वो भी देश के बहुत ही रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेज से पढ़ा हुआ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो आप खुद भी जेन्युइनली डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किसकी इन्फॉर्मेशन पे जाना है। बैठिए सर सोनू जी। तो जैसे सोनू जी ने हमसे रिक्वेस्ट ही करी है, हालांकि मैं बिजी शेड्यूल की वजह से बना नहीं पा रहा था, बट ही वांट कि हम इनकी वीडियो बनाएं। बताइए सोनू जी, क्या क्या तकलीफ आपको हो रही है? सर मैं पावर लिफ्टिंग करता हूँ सर। हाँ, पावर बताइए। लिफ्टिंग। मेरे यहाँ से कमर से लेकर नीचे पूरे यहाँ तक दर्द रहता है। जब मैं लेट जाऊँ रेस्ट कर लूँ उसके बाद बहुत ज़्यादा दर्द होता है उठने पे मुझे। और चलने फिरने के बाद हल्का कम हो जाता है, फिर रहता पूरा 24 घंटे तक। 24 घंटे आपको जी दर्द, अभी भी 24 घंटे अभी दर्द भी बना दर्द हुआ है? है, हाँ। पैर में झंझनाहट है, हाँ सुनपन है, हाँ भारीपन हाँ, है? हल्का हल्का सब है। हल्का हल्का सब। और आपने कितनी देर खड़े होते हैं आपको दर्द स्टार्ट हो जाता है कि उसके बाद बैठना ही पड़ जाता है बस? 20 से 30 मिनट। 20 से 30 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं कर पाते? पावर लिफ्टिंग अब सब बंद हो गई है? अभी तो बंद कर रखा समझ सकते हैं किस तरीके से इनका करियर ही पावर लिफ्टिंग का है। जी। सो इनके लिए पेन मैनेजमेंट होना, इनके लिए कम्प्लीटली ठीक होना कितना ज़रूरी है। और ऐसी कंडीशन में कई बार पेशेंट को हमें करियर के हिसाब से भी देखना पड़ता है कि किसी वजह से पेशेंट को सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ ना जाना पड़े। तो इसलिए वी विल ट्राई टू गो फॉर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। जितना हो सके हम बिना किसी सर्जिकल इंटरवेंशन के पेशेंट को ठीक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, झंझनाहट है, सुनपन है, अभी तो बहुत भारीपन ज़्यादा हो बहुत रहा ज़्यादा हो गया। ठीक है, लेट जाइए। सो अगर इतनी सीवियरिटी होती है तो बहुत बार हमारा प्रोटोकॉल होता है कि हम पेशेंट को एडमिट भी करते हैं। टुडे वी आर गोइंग फॉर डीएससीबी इंजेक्शन। और डीएससीबी इंजेक्शन के बाद हम इनको 15 डेज पे दोबारा से रिव्यू करेंगे। देन तब भी इनसे जानेंगे कि इस समय इनकी क्या कंडीशन है। 15 दिन के बाद इंजेक्शन लगाने के बाद इनकी पेन इंटेंसिटी कितनी कम हो गई। देखिए दोस्तों, क्या है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय पेशेंट की क्या है? पेन है। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी पेन है। सो दैट्स वाई पेन मैनेजमेंट। पहले के टाइम में बहुत बार पेशेंट्स ये बोल देते हैं या फिर लिख भी देते हैं कि पेन मैनेज ही तो किया आपने। पेन मैनेजमेंट अपने आप में एक ब्रांच है और इंडिया के अंदर अभी धीरे 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 ग्रेजुअली डेवलप होती जा रही है। बाहर में ये पिछले 32 साल से अपने आप में एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे क्रॉनिक पेन्स को, पेशेंट्स के क्रॉनिक पेन्स को मैनेज किया जाता है। अदरवाइज तो पेशेंट पेन किलर्स ही खाता रह जाएगा, कितने लंबे समय तक पेन किलर्स खाएगा। तो इसलिए इस छोटी छोटी इंटरवेंशन के माध्यम से पेशेंट्स जो है पेन साइकिल ब्रेक होती है और कंप्लीटली विदाउट एनी मेडिकेशंस वो आगे में एक्सरसाइज, फिजियो, रिहैबिलिटेशन के माध्यम से ठीक हो जाता है। तो इनके भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेन है। वी विल गो फॉर पेन मैनेजमेंट। सर पहले इस वाले नॉर्मल पैर को उठाइए, कोई खिंचाव लगे तो बताना है। वेरी गुड, ठीक है। इस वाले को स्ट्रेट रखना है, नी को, और अब उठाइए, जहाँ आपको खिंचाव लगने लगे बताना है। यहाँ से
हाँ एक बार नीचे ले जाइए, कोई बात नहीं, आराम से स्ट्रेट रखना है घुटने को। अब उठाइए, यहाँ पे स्टार्ट। तो 30 के ऊपर आ रहा है और उससे ऊपर जा रहा हूँ तो पेन बढ़ रहा है। अब बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। पंजे ऐसे कर रहा हूँ तो दिस इज कॉल्ड लेसीग्यू टेस्ट। अभी फेस दिखा सकते हो, ऐसे दर्द बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ओके अभी रिलैक्स हो गया। सो एस एल आर टी 30 to 40 काफ़ी सीवियरिटी है। सो विल गो फॉर डी एस सी बी इंजेक्शन। और मैं हमेशा कहता हूँ कि 10 to 15 20 डिग्री इमीडिएटली पेशेंट को इंप्रूवमेंट आने लगे, थोड़ा बेटर फील होने लगे, देन इट विल गोइंग टू वर्क। दूसरा क्या है, 24 घंटे इनको दर्द है तो डेफिनेटली इट विल टेक सम टाइम। सो वी हैव टेकन प्रॉपर कंसेंट एंड नाउ वी विल गो फॉर डी एस सी बी इंजेक्शंस, बीटा 1 2 3 4 5 एंड टाउ ब्लॉक्स। सो फ्रेंड्स, जो हमारे पेशेंट है आज मिस्टर सोनू, हमने इनको बीटा 1 2 3 एंड टाउ ब्लॉक्स लगाए हैं। एंड आफ्टर 20 to 30 मिनट्स के बाद देखें क्या रिलैक्सेशन इनको नज़र आ रही है, क्या एसएलआरटी में कितनी इंप्रूवमेंट है। एंड ऑन 15 डे ऑल्सो विल सी कि कितनी इंप्रूवमेंट इनको आ रही है। पेन की इंटेंसिटी जो इनको 24 घंटे दर्द बना हुआ है, उस दर्द के अंदर कितनी कमी आ रही है, इसको हम लोग देखेंगे। जो SLRT वाज 30 डिग्री पेन आना स्टार्ट हो गया था, 40 तक तो बहुत सीवियर था। वी विल गो फॉर SLRT चेक। पहले इस वाले को करिए, नॉर्मल पैर को। ओके घुटने को वो नहीं करना। अब आराम से, कोई बात। अब इस वाले को उठाइए जहां आपको खिंचाव लगने लगे, नहीं आराम से। जो एक्चुअली तरीका होता है कि घुटना सीधा रहना चाहिए, है ना। अब उस पर लेके जाइए, तब हमें पता चलेगा। जहां आपको खिंचाव लगने लगे वहां रुक जाइए, यहाँ पे। ओके तो SLRT पहले से आपके हिसाब से इम्प्रूवमेंट हुई है, क्या हुआ? हाँ थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट हुई। तो नाउ वी विल सी अगेन, उधर से दिखाओ, आराम से ऊपर ले जाओ, आराम से ले जाइए। जहाँ पर खिंचाव लगने लगे रुकना है। ऊपर ले जाओ सर, ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ। यहाँ से शुरू है। सो SLRT has improved from 30 40 to almost 60 डिग्री के आसपास इंप्रूवमेंट आई है। 30 से 60, मैं कहता हूँ कि 10 डिग्री जो एज फार एज आवर एक्सपीरियंस इज कंसर्न, 10 से 15 डिग्री भी अगर आपकी इंप्रूवमेंट आ गई तो इसका एक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वैसे ओवरऑल जो आपको पैर में रिलैक्सेशन लगी, 24 घंटे वाला दर्द चल रहा था, कुछ कम ना हुआ? हाँ वो तो कम हुआ है। कम हुआ है। तो बैठ के देखिए, करवट लेके उठना जैसा आपको समझाया, क्योंकि इनको उठते ही तकलीफें स्टार्ट हो जाती थी। थोड़ा सा चला के देखेंगे। दर्द पहले से हल्का हुआ है? पहले से हल्का हुआ है दर्द? हल्का हुआ है थोड़ा। हल्का हुआ है, ठीक है। तो चल के देखो थोड़ा। सो बेसिकली जो पेन है उसकी इंटेंसिटी कम होने लगती है, और इसका एक्शन जो है 20 मिनट्स to 30 मिनट्स में स्टार्ट होता है और इट गोज ऑन टिल 22 आवर्स। 72 घंटे तक अपना ये मैकेनिज्म चलाता रहता है। सो मेरा जो अभी तक का हमारा एक्सपीरियंस रहा है सिंस 2018, मोर देन 5500 पेशेंट्स ऑफ शाटिका वी हैव ट्रीटेड, और इसमें हमने ये देखा है कि 10 to 15 डिग्री जितने के इंप्रूवमेंट आने लग जाते हैं, इट विल इम्प्रूव। नंबर 2, इसके एक्शंस जो हैं, पहले हम ये कहते थे हमेशा ओनली ऑन द 20 मिनट्स पे, लेकिन 20 मिनट्स to 30 मिनट्स पे स्टार्ट होते हैं। इट्स वेरी टिल 72 आवर्स। 72 आवर्स के बाद मान लीजिए किसी को बिल्कुल भी रिलीफ नहीं आया, देन वी कैन गो फॉर वन मोर रिपीटिशन। अदरवाइज इसका मतलब है कि फिर भी सेकंड से नहीं आता, तो इसका मतलब ये पद्धति आपके लिए काम नहीं कर रही है। सो इसके अलावा भी और इंजेक्शन थेरेपीज हमारे पास रहती है, जिसके अंदर इंट्राडिस्कल ओजोन किसी पेशेंट्स के अंदर हमें डालना पड़ता है, ओजोनोलाइसिस करना पड़ता है। बहुत बार हमें कनाल के अंदर, जिसको कनाल स्टेनोसिस होता है, तो वहाँ पे हम कनाल के अंदर भी ओजोन डालते हैं, जो इसके आगे की टेक्निक है। लेकिन 80 to 90% पेशेंट सिर्फ इस सिंपल टेक्निक के माध्यम से उनका पेन साइकिल ब्रेक हो जाता है। आगे में वो फिजियो करे, रिहेबिलिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी कि एक्सरसाइजेज करनी है जो हम बताएंगे। दिनचर्या में बदलाव बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटने का तरीका, बैठने का तरीका, काम करने का तरीका, ये आपको सिग्निफिकेंटली ढंग से करना बहुत जरूरी है। इसके साथ, ताकि जो आपकी डिस्क बल्ज आउट हुई है, प्रोलैप्स हुई है, वो धीरे 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 सेटल डाउन हो जाए, और उसके बाद फिर आप सारी एक्टिविटीज अपनी कर सकते हैं। तो अलोंग विद इंजेक्शन थेरेपीज, इसके साथ में बाकी चीज़ें, फिजियो, रिहेबिलिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट रिडक्शन एंड डाइटरी चेंजेस, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं हमेशा इसके ऊपर बहुत प्रेशराइज करता हूँ कि पेशेंट सोचता है मैंने इंजेक्ट करा लिया, इसके बाद सब कुछ ठीक, बाकी मुझे कुछ फॉलो नहीं करना। तो दोस्तों, इस तरीके से आप ठीक नहीं हो पाएंगे। आपको कंप्लीट ट्रीटमेंट के लिए सब चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और जो पेशेंट से पूछते भी कि लॉन्ग टर्म क्या होने वाला है, क्या आपने 3 इंजेक्शन के बाद ठीक कर दिया? अभी आज मेरे पास पेशेंट है दिल्ली से, इनकी वाइफ को हमने ट्रीट किया था, नाउ शी इज डूइंग वेल। आज ही हमारे पास नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए आए हुए हैं। सो इस तरीके से क्या होता है कि अगर आप प्रोलॉन्ग स्टेट में जाते हैं, लंबे समय की अगर हम बात करें, तो अगर आप एक्सरसाइजेज, रिहेबिलिटेशन, सारी चीज़ें फॉलो करते हैं,
तो आपको पेन नहीं आने वाला। अगर ओकेजनल पेन भी आता है तो हमारा एम ये रहता है कि आप उस लेवल तक पहुंच जाए कि थोड़ी सी एक्सरसाइज करके आपका सब कुछ ठीक रहता है। दैट इज द आवर टारगेट, और जहाँ पे हम अपने ट्रीटमेंट को एंड करते हैं। हो सकता है आपके एक शेयरिंग से एक पेशेंट को बेनिफिट हो, और वो पेशेंट हमेशा जिंदगी भर इस बात के लिए आभारी रहेगा, आपकी तरफ आभार व्यक्त करेगा कि एक वो वीडियो मुझे मिली जिसके माध्यम से मैं वहां तक पहुंचा। आप भले ही पटौदी के अंदर आ रहे हैं, बिकॉज ये एक मेंटेलिटी स्टेटस रह जाता है कि भैया आप पटौदी के अंदर जा रहे हैं पूरे गुड़गांव दिल्ली को छोड़ के, बट यहाँ पे आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, जेन्युइन ट्रीटमेंट और साइंटिफिक ट्रीटमेंट ही मिलने वाला है। इस चीज की मैं श्योरिटी लेता हूँ। और आपको भी अपना रिसर्च, अपना सारी चीजें करके आनी है कि आप भी अपनी बीमारी के बारे में स्टडी करके आए। जिस भी डॉक्टर के पास जा रहे हो उसके बारे में स्टडी करिए। आज के टाइम में सब कुछ ऑनलाइन, एवरीथिंग इज अवेलेबल। और इसके अलावा जो पद्धति हम आपको देने वाले हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास आप आ रहे हो, मैंने आपको बोला डीएससीबी इंजेक्शन, तो डीएससीबी का दूसरा नाम भी होता है सोडियम चैनल ब्लॉक्स। अगर आपको डीएससीबी के नाम से नहीं मिल रहा तो सोडियम चैनल ब्लॉक्स के नाम से जा सकते हो। उस पर इतने सारे पेपर पब्लिश हो चुके हैं 2018 के बाद, मोर देन 1500 डॉक्टर्स, डॉक्टर एल प्रकाश जिन्होंने स्टार्ट किया तो उनके अंडर में ट्रेनिंग लेके बहुत जगह पे कर रहे हैं। वो अलग बात है कि आज हमारी सोशल प्रेजेंस है, क्योंकि हमने 2018 से जब से स्टार्ट हुआ तब से इसको डाला, और तब से हमने मीडिया, अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके सिंस 2020-21 से हमने इस्तेमाल किया, तो बहुत लोगों को फायदा हुआ है। ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास पेशेंट इस चीज़ के लिए आ रहे हैं। सो अलग अलग जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हम आपको दे रहे हैं, डीएससीबी इंजेक्शन हो गया, ओजोन थेरेपीज होगी, इंट्राडिस्कल ओजोन लाइसिस हो गया, ऑटो हीमोथेरेपी होगी, इन सबको आप रिसर्च करके आ सकते हैं। तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस उस पद्धति पे डेवलप होगा, और आप जब कॉन्फिडेंट होके आएंगे तो आप वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ताकि हम और आपको और क्लैरिटी करें। क्वेश्चंस पूछिए, सारी क्लैरिटी लीजिए, और उसके बाद उस ट्रीटमेंट के ऊपर जाइए, तब आपको और बेनिफिट होने वाला है। सो फ्रेंड्स, आपको, आपके जानने वाले, आपके परिवार में किसी को इस प्रकार की समस्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस नी है, घुटनों की समस्या है, शोल्डर में पेन रहता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, टेनिस एल्बो है, फ्रोजन शोल्डर है, sciatica का पेन, इन सारी कंडीशंस को वेरियस पेन मैनेजमेंट मेथड के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। ऐसे किसी भी समस्या के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट हमारी टीम से शेयर करके फ्री ओपिनियन हमारी टीम से ले सकते हैं। दोस्तों, आगे भी आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती रहे, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।